गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम लोग 10th क्लास के और 11th क्लास के न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं और समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसी क्वेश्चन के बारे में आपको बताना था। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको हम लोग बताएंगे। तो समांतर श्रेणी के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है समझे, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो पद के जो इवन टर्म का है वह बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में हो और पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफलों का अनुपात 2:3 हो। क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है कि 20 एक टर्म है जिसको 4 बराबर भागों में बांट देना है। तो हम लोग ये एपी के 4 पद मान लिए हैं, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, यही 4 पद है। अब इसी को 20 भागों में बांटना है तो क्या करेंगे, इस सबको जोड़ के 20 के बराबर कर देंगे। तो वही किए, 20 को सबको जोड़ के 20 के बराबर कर दिए। जो कटने वाले से कट गया और यहाँ से हमको a का मान निकल गया। ये a का मान जो निकला वो आपको ध्यान में रखना है, a = 5। अब दूसरा यहाँ से आप देखिए कि कह रहा है कि चौथे, पहले और चौथे, इसमें देखिए पहला कौन है, यही आपका T1 है, T2 है, T3 है और T4 है। तो पहले और चौथे, देखिए पहला आपका a माइनस 3d और चौथा आपको a प्लस 3d, यही है। तो a माइनस 3d और a प्लस 3d के गुणनफल, देखिए क्या लिखा हुआ है, गुणनफल मतलब गुना कर देना है। अनुपात का मतलब होता है बटा, और दूसरे और तीसरे, तो दूसरा और तीसरा गुणनफल है तो गुणनफल। कितना अनुपात दिया, 2:3, तो 2/3। बस यही आपको जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आप लिखिएगा, इसलिए मैंने लिखा है प्रश्न से। क्लियर है। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिया, थोड़ा सा इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, a² माइनस b², ये फॉर्मूला लगा दिया। नीचे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए, देखिए 2 में a² से गुना कीजिएगा 2a², 2 में d² से गुना कीजिएगा 2d², 3 में a² से गुना कीजिएगा 3a², 9 में 3 से गुना कीजिएगा 27d² हो जाएगा। अब एक जात वाले को एक तरफ इधर प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2a² में से 3a² जाएगा तो माइनस a² बचेगा। यहाँ 27d² माइनस में है और ये प्लस में माइनस में है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 27 में जाएगा कितना बचेगा, 25d²। ए भी माइनस में, तो माइनस माइनस काट के कर लिए प्लस। अब यहाँ पर आप देखिए, a का मान हमने यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पर कितना है a², तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से 25 क्या हुआ, कट गया, d² = 1, तो d बराबर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, +-1। तो अब d का मान, 2 को वैल्यू निकला है, वो प्लस में दूसरा माइनस में, तो d का मान हम लोग सबसे पहले -1 लेंगे। तो देखिए कि क्या वैल्यू आया, 8, 6, 4 और 2 आया। इसमें मान रख दिए, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ -1 और जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ 5 रखने के बाद हमको 8, 6, 4 और 2 दे दिया। एक वैल्यू तो निकल गई, लेकिन इसमें प्लस में भी वैल्यू है, इसीलिए फिर से हम लोगों को d के जगह पर कितना रखना पड़ा, 1, और जहाँ जहाँ d है तहाँ तहाँ 1 रखिए। 3 गुना 1 बराबर 3 होता है, यहाँ पर 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। देखिए 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 5, d का मान 1, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। देखिए 4 लिखा हुआ है। उस तरीके से 5 में 5 हो गया a का मान और d का मान 1, तो 5 और 1 6, 5 और 3 8, और ये वैल्यू निकल गया। अर्थात एपी में 2 टर्म निकले, एपी के 2 रूप में पद हमको मिला। ये 4 पद जो है ना एपी के 2 रूप में मिला, एक तो 2, 4, 6, 8 और दूसरा 8, 6, 4, 2। तो दोनों लिख देना जरूरी होता है, क्योंकि एक बार आपने प्लस करके बनाया था और दूसरा बार
माइनस करके बनाया था, इसीलिए दोनों पद को आप लोग लिख दीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, मैं फिर से आपको बता दिया हूँ। देखिए, अगर एपी के पीवा पद क्यू हो, मतलब पीवा पद मतलब टीपी इजकल टू क्यू, और क्यूबा पद क्या हो, पी हो, मतलब टी क्यू इजकल टू पी हो, तो सिद्ध करें कि इसका पी प्लस क्यू मतलब टी पी प्लस क्यू पद जो होगा वो शून्य होगा। मतलब ये दोनों आपका क्या हुआ, दिया हुआ है, मतलब टी पी इजकल टू क्यू एंड टी क्यू इजकल टू पी, ये आपका दो दे दिया, तो आपको इतना इजकल टू शून्य साबित करना, मतलब ये LHS हो जाएगा और ये आपका RHS हो जाएगा, ये LHS और ये RHS। क्लियर? तो सबसे पहले तो इसमें समस्या हो गया कि TP निकालने के लिए हमको A और D नहीं पता है, तो A और D को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, माना कि AP के प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है, तो प्रश्न से यहाँ देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, TP इजकल टू क्यू, तो TP इजकल टू क्या किए, क्यू। अब TP का वैल्यू निकालना है, TN का वैल्यू क्या आता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो TP है तो क्या लिखेंगे, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, Q है तो Q लिख दिए। अब यहाँ A रह गया, P में D से गुना किया तो PD, माइनस है तो माइनस, 1 में D से गुना करेंगे तो D, और यहाँ Q है तो Q। इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर दूसरा देखिए क्या कर रहा है कि TQ इजकल टू P, तो फिर लिख दिए 2Q इजकल टू P, तो TQ इजकल टू P हो गया। TQ का फॉर्मूला A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, जो यहाँ रहेगा उसमें से एक घटा दीजिएगा और ये आपका बन गया। अब इसी को फिर तो ये A है तो A लिख दीजिए, P में D से गुना कीजिए, यहाँ Q में D से गुना किए तो QD माइनस D इजकल टू P। अब हम आपको बताए थे पहले भी पिछले वीडियो में कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए दो समीकरण वाला, तो उसको घटाइएगा ही घटाइएगा, दूसरा कोई काम नहीं करना है। मैंने देखा, अब समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण यहाँ पर ये 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को उतार दिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। देखिए, प्लस है तो क्या किए माइनस, प्लस है तो क्या किए माइनस, माइनस है तो क्या किए प्लस, प्लस है तो क्या किए माइनस, चिन्ह को बदल दिए। अब देखिए, A कट रहा है, D कट रहा है, ये दोनों में से कॉमन कितना हो रहा है, D कॉमन हो रहा है, तो P माइनस Q लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए Q माइनस P लिखा गया। अब D इजकल टू Q माइनस P है, यहाँ P माइनस Q। अब ये थोड़ा सा देखिए कि अगर इनमें P होता तो बड़ा आसानी से कट जाता, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से माइनस को कॉमन कर लिया, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो गया, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो गया। अब ये कट गया तो D का वैल्यू कितना निकल गया, -1। हमने आपको बोला था कि जो D का मान निकलता है उसको किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में आप रख दीजिएगा। तो अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर जहाँ जहाँ D है वहाँ कितना रखना है, -1। D के जगह पर -1 आया है ना, तो जहाँ जहाँ D है तहाँ तहाँ -1 रखेगा। तो A तो है, A रह गया, P तो P, D है तो -1 माइनस माइनस D के जगह पे -1 इजकल टू Q लिख दिए। अब यहाँ देखिए P यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -P माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +1 इजकल टू Q। अब ये माइनस वाला उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। देखिए A का भी मान निकल गया और D का भी मान निकल गया। तो आपको प्रूफ यही करना है, जब A और D निकल गया तो हमको प्रूफ करना है कि TP प्लस Q जो होगा वो शून्य होगा, तो TP प्लस Q इसलिए लिखिए, अतः TP प्लस Q। तो TP प्लस Q का फॉर्मूला क्या था, A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। A की जगह पर वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखिए यही ना A वैल्यू निकला, ये A का मान निकला, तो A की जगह पर इसको पुट किए प्लस P प्लस Q माइनस 1, और D की जगह पर देखिए वैल्यू जो निकाले हैं -1, तो यहाँ पे -1 पुट किए, हो गया। अब ये P प्लस Q प्लस P माइनस 1, तो Q प्लस P माइनस 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हो गया। अब देखिए Q पॉजिटिव Q निगेटिव कट गया, यहाँ P पॉजिटिव और P निगेटिव कट गया, यहाँ 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव कट गया, तो बाकी क्या बच गया, 0 बच गया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इसी के आधार पे मैंने एक ट्रिक लिख दिया, इस ट्रिक्स को आप यूज कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनेगा। हमने क्या देखा कि TP इजकल टू Q, TQ इजकल टू P, तो TP प्लस Q का मान कितना निकला, 0। यहाँ से एक ट्रिक क्या मिला
ये अगर पी क्यू के बराबर, यही क्यू पी के बराबर हो जाए और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि अगर टी एम इजिकल टू एन और टी एन इजिकल टू एम, तो टी एम प्लस एन बराबर क्या, इसके आधार पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर टी 10 इजिकल टू 5, टी 5 इजिकल टू 10, तो देखिए दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ 10 और 5 15 बराबर कितना लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ से एक ट्रिक मिल गया कि अगर ये इसके बराबर है, यही उसके बराबर हो जाए, पद के बराबर, तो दोनों का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ से एक ट्रिक मिल गया। एक ट्रिक और आप देख सकते हैं, अभी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। 1 मिनट में पहले इसको नोट कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन के आधार पर एक ट्रिक लिखा है। देखिए अगर एपी के पीवा पद क्यू अभी बताए हैं और क्यूबा पद क्या हो, पी हो, तो एपी के आरवा पद निकाले। ठीक है, तो एपी के आरवा पद के लिए मैंने ट्रिक लिखा है। जैसे हम पहले बनाते हैं टी पी इजकल टू क्यू, टी क्यू इजकल टू पी, यहाँ से समीकरण 1 समीकरण 2 मानिएगा, अभी बनाए हैं। वहाँ से डी का मान -1 आ जाएगा, फिर वहाँ पे मान निकालिएगा और ए का मान जो आ जाएगा वो आपको पता है कि क्या आएगा। अभी ए और डी का मान हम निकाल चुके हैं। फिर टी आर निकालिएगा, मान रखिएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पी प्लस क्यू माइनस आ जाएगा, ये रिजल्ट है। तो मैंने इस रिजल्ट के आधार पे क्या लिखा कि यहाँ पर देखिए टी पी है तो क्यू है, और क्यू है तो फिर पी है, उल्टा देखिए ना, इधर से किए तो ये और इधर से किए तो ये आ गया। इस स्थिति में हमने एक एग्जाम्पल लिया कि टी 10 इजकल टू 5, टी 5 इजकल टू 10। इसका यूज कीजिएगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, क्योंकि आपको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, और उतना लंबा लंबा बनाइएगा तो पता चलेगा कि 50 क्वेश्चन की जगह पर 10 क्वेश्चन नहीं बना। इसलिए ट्रिक्स भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा कि टी 10 इजकल टू 5, टी 5 इजकल टू 10, तो इस फॉर्म में तो आ गया। अब हमको निकालने के लिए कहा टी 20, तो टी 20 निकालने के लिए कहा, तो इस पर बैठाइए, तो टी 20 कर दिए। तो क्या लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू माइनस आर। तो पी कितना है 5, क्यू कितना है 10, तो दोनों को क्या कहा है, जोड़ने के लिए। 10 जोड़ क्या किए 5, जो आर रहता है ना उसी को घटाने के लिए कहता है। तो आर कितना है 20, तो 20 को घटा दिए, तो 10 और 5 कितना होगा 15 माइनस 20, तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से देखिए टी 10 इजिकल टू 20, टी 20 इजिकल टू 10, तो टी 30 पूछ रहा है। अब आप गौर कीजिए, टी 30 यही आपका आर हो गया, ये आपका पी और ये आपका क्यू हो गया। तो पी प्लस क्यू माइनस आर, आर माने -30, तो यहाँ 20 और 10 कितना 30 माइनस 30, तो वैल्यू कितना हो गया 0। यानी कि अगर इस फॉर्मेट पर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उस तरीके से और भी एग्जाम्पल आपको मान लीजिए कि टी एम इजिकल टू एन, टी एन इजिकल टू एम, तो टी आर इजिकल टू वाट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे कि टी आर इजिकल टू, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और जो यहाँ रहता है उसको क्या करना होता है, घटाना होता है, और ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप इसको भी आप बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको खूब फायदा करेगा, खूब बढ़िया से बताएगा। अब हम लोग सम के बारे में पढ़ेंगे, यानी योग के बारे में। चलिए, तो अभी बताए थे हम आपको कि एपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करें, ये आपका हेडिंग है, एपी के एन पदों का योगफल। एन पद मतलब कि जो इसका लास्ट पद, एन पद जो है, एन पद मतलब जो पद जितना आएगा उसका एन पद का योगफल। तो एन पद का योगफल निकालना है। तो ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक ए और डी नहीं पता होगा तो एपी में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमको ए डी नहीं पता है, तो मान लीजिए माना कि एपी के प्रथम पद ए है और सार्व अंतर कौन है, डी है। तो एपी के पद क्या बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट जाता रहेगा। तो एन पद को क्या करना है, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसीलिए एन पद का योगफल, एस से होता है सम, सम का मतलब होता है जोड़, एन मतलब एन पद। तो मतलब कि एन पदों के योगफल को डिनोट करने के लिए एस एन लिखा जाता है। ये आपका एन पदों का योगफल का डिनोटिंग सिंबल है एस एन। अब इस सब को क्या करना है, जोड़ना है।
तो जोड़िए ए प्लस डी, ए प्लस 2d सबको क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाना है आपका, n पद तक, तो n पद चलेगा। अब बताइए कि अगर आप 1 से 100 तक जोड़ते हो तो रिजल्ट जो आएगा क्या वही 100 से 1 तक जोड़ेंगे तो रिजल्ट वही आएगा या बदल जाएगा? नहीं सर, 1 से 100 तक जोड़िएगा या 100 से 1 तक जोड़िएगा, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ जरा गौर कीजिए कि अगर हम a से लेकर लास्ट टर्म कहाँ गए हैं tn, तो tn के जस्ट पहले वाला पद जो होता है वो कितना होता है, tn माइनस डी। पूछिएगा सर कैसे tn माइनस डी? आप तो जानते हो कि 1 से लेके जितना हम टर्म तक जाते हैं उसके जस्ट पहले अगर हम करेंगे आपके दिमाग में आएगा tn माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन हम तो tn माइनस डी लिख दिए। कैसे लिख दिए उसको आप समझ लीजिए। आप देखिए 1 से 100 तक गिनती गिनते हो तो 1 से 100 तक में 1 से 100वां टर्म क्या होता है, 100। 100 के जस्ट पहले क्या होता है, 99, क्योंकि 1 2 3 4 5 जाते हो 100 तक, 100 के जस्ट पहले आते हो तो क्या लिखते हो, 99। क्यों लिखे 99? क्योंकि 1 और 2 उसके बाद 3, तो 2 माइनस 1 करोगे तो वैल्यू उसमें डिफरेंसेस कितना आएगा, 1। तो जो डिफरेंसेस आएगा वही उसके लास्ट टर्म में से घटाया जाता है। उसी तरीके से आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 करके 100 तक चले जाओ तो 100 के जस्ट पहले क्या लिखोगे, अगर 2 से बढ़ रहे हो 2 4 6 8 तो क्या लिखोगे, 98। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 2 है। तो जो डिफरेंस होता है वही घटाया जाता है। तो यहाँ का डिफरेंस कौन है, डी। तो जो लास्ट टर्म है उसमें से कौन घटेगा, डी। उसके बाद कौन घटेगा, 2d। मतलब घटते घटते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, a तक। अगर इस तरीके से घटना शुरू करेंगे तो a तक। तो हमने क्या किया, फिर से tn बराबर यहाँ से उठ गए tn, उसके बाद tn माइनस डी, tn माइनस 2d, और उल्टा चल के कहाँ तक पहुँच गए, a तक। मतलब एक बार 1 से 100 तक और दूसरे बार 100 से 1 तक पहुँच गए। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ के देख लीजिए तो एसएन कितना, एसएन 2SN इजिकल टू a प्लस tn। ये d से d कट गया तो यहाँ भी a प्लस tn, ये d से d 2d से 2d कट जाएगा तो यहाँ भी a प्लस tn। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल जाएगा, वो n तक चल जाएगा, n पद तक। अब जरा गौर कीजिए, हम लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखते हैं 5 गुने 2। क्यों 5 गुने 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 बार है तो 5 बार आता है तो 5 से गुना करते हैं। तो ये a प्लस tn जो है कै बार है, n बार है। तो कितना से गुना करेंगे, n से गुना करेंगे, तो n से गुना कर दिए। इसके आधार पर n से गुना हो गया। अब यहाँ से एसएन हमको फाइंड करना है तो एसएन निकालेंगे, इसके गुना में कितना है 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या लिखा जाएगा कि n/2 इंटू a प्लस tn। और यहीं पे AP का ये एसएन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि tn के मान को रख देने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको लिखा गया है। तो हम भी tn का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, tn की जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दिए तो a कितना हुआ 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये n पदों का क्या निकल गया, योगफल। और इसी फॉर्मूला पर आपका एसएन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो एसएन को निकालने के लिए, एसएन मतलब n पदों का योगफल, तो इस फार्मूला को आप लोग बढ़िया से लिखेंगे। और एक फार्मूला अगर एसएन दिया हुआ है टीएन निकालना हो, अगर एसएन दिया हुआ है टीएन निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूं, आप दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर एसएन दिया हुआ हो तो टीएन ज्ञात करें। तो इस केस में टीएन बराबर लिखिएगा एसएन माइनस एसएन माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस दोनों को सॉल्व कर दिएगा तो टीएन का फार्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक फार्मूला ये बैठा लीजिए, है ना, ये 2 फार्मूला बैठा लीजिए। अगले वीडियो में आपको हम सम का सारा क्वेश्चन बता देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बना के देखिएगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक के लाभ पहुंचवाने का काम कीजिए। अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचेगा तो मेरा जो मेहनत है वो सफल होगा। आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।